जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैस्तान ऑफिशियल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपका दिन काफ़ी बढ़िया जा रहा होगा। तो दोस्तों, काफ़ी सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि जिन्होंने पढ़ना तो स्टार्ट कर दिया है, लेकिन अभी भी कुछ डाउट है। डाउट ये है कि ऐसे कौन सी बुक्स है, ऐसा कौन सा स्टडी मटेरियल है जिससे पढ़ें और वो कम टाइम में चीज़ों को कवर कर पाएँ। दूसरी चीज़ ये है, कम टाइम में कवर करने के साथ साथ वो ऐसी चीज़ें पढ़ें जो एग्ज़ाम में आती हैं, यानी एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। ऐसी बुक्स पढ़ें जिनसे जो रेफरेंस बुक होती हैं, ज़्यादातर जो आपके एग्ज़ाम बनाने के लिए जब हम बैठते हैं, है ना, तो कौन सी रेफरेंस बुक की हेल्प से आपके एग्ज़ाम बनाए जाते हैं। ये सारी की सारी नॉलेज अगर आपके पास में है तो आप थोड़ा सा एक एज ऊपर होते हैं काफ़ी अभ्यर्थियों से, क्योंकि आपको पता है कि पढ़ना कहाँ से है और क्या पढ़ना है। तो इसमें देखिए, मैं आपको थोड़ी बहुत चीज़ें बता देता हूँ। दो तरह से बुक्स होती हैं अपने पास में। एक तो है, देखिए, 11th-12th लेवल की, 11th एंड 12th लेवल की, है ना, वो बुक्स कौन सी होंगी। दूसरा, जो ग्रेजुएशन की बुक्स हैं, ग्रेजुएशन के क्योंकि कुछ टॉपिक्स कवर होते हैं और उसकी जब हम पेपर 1 एंड पेपर 2 की बात करते हैं मैथमेटिक्स में, पेपर 1 इज़ द ईजीएस्ट। मैं सीधा बोलता हूँ, पेपर 1 जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी है, ईजीएस्ट बोल सकता हूँ मैं दोनों पेपर में, ठीक है। लेकिन पेपर 2 जो है ना आपका, वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा काफ़ी सारे बच्चों के लिए, क्योंकि जब उसकी बुक्स आप उठाएंगे तो आप कहीं से भी कुछ भी पढ़ना शुरू करेंगे और वो एग्ज़ाम में नहीं आएगा फिर। तो पेपर 2 जो है उस पे ज़्यादा आपको फोकस करना है, क्योंकि उसमें ज्योमेट्री का पार्ट है, क्योंकि उसमें कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का पार्ट है, क्योंकि उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। अब हम एक एक करके बात करते हैं कि आपको जो ग्रेजुएशन का पोर्शन है, सबसे पहले उसको किन बुक्स से आपको कवर करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कैलकुलस ऑफ वेरिएशन की, तो उसमें दो बुक्स आती हैं बच्चे। एक आती है कृष्णा पब्लिकेशन की, जो कि मुकेश कुमार जी की है, मुकेश कुमार जी की कृष्णा पब्लिकेशन की। ये ज़्यादातर उत्तराखंड में जितने भी कॉलेज हैं, कॉलेज के आसपास ही ये सब जो हैं, मैं ये बोल सकता हूँ दुकानों में या स्टेशनरी में अवेलेबल है ये बुक। ये आपको हर जगह मिल जाती है, लेकिन ये थोड़ी सी मोटी बुक है। अगर आपके पास में टाइम कम है, आपको जो है सब चीज़ें चाहिए, कंसाइज चाहिए, क्योंकि फर्स्ट यूनिट आ रही है कैलकुलस ऑफ वेरिएशन की, सिर्फ फर्स्ट यूनिट ही आ रही है, उसके आगे का पोर्शन नहीं आ रहा है। तो अगर आपको कंसाइज चाहिए सब कुछ, तो एक और बुक है जो मुझे बहुत पसंद आई है। वो बुक ये है, ये मेरे पास में भी है, अच्छी बुक है। कृष्णा पब्लिकेशन के अलावा अगर आपको पढ़ना है तो इसमें से भी आप पढ़ सकते हैं। पुंडीर एंड पुंडीर की आती है ये, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, प्रगति एडिशन की, आप देख पा रहे हैं, प्रगति एडिशन की ये बुक होती है। बहुत ही पतली है, मतलब आप ये मान के चलिए बहुत ज़्यादा पतली बुक है, कंसाइज बुक है, और इसमें सब कुछ है जो आपको चाहिए, वो सारी की सारी चीज़ें हैं। तो अगर आपको इसका पीडीएफ मिलती है कहीं से, या आप जो हैं मान लेते हैं किसी मार्केट में से जाके आप इसको ले सकते हैं, तो आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। ये बहुत अच्छी बुक है और आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाली है कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में ही जो हैं वो नहीं समझ पा रहे कि कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में आप ये वाली से बुक से आप पढ़ सकते हैं। दूसरी बुक आती है आपकी थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री और वेक्टर कैलकुलस की। अगर आपको वेक्टर कैलकुलस पढ़नी है, मतलब वेक्टर अलजेब्रा की अगर हम बात करें, वेक्टर अलजेब्रा अगर आपको 3D और वेक्टर अलजेब्रा पढ़नी है, तो मुझे ये वाली बुक ज़्यादा पसंद है। ये डॉक्टर पीके मित्तल और डॉक्टर रंजन रंजन उनका नाम है, उनकी है ये। वैसे ये यूपी बोर्ड में, यूपी मतलब में ज़्यादातर जो कॉलेजेस हैं, MJPRU जो यूनिवर्सिटी है उसमें चलती है। लेकिन ये बहुत अच्छी बुक है, अगर आपको कहीं से मिल जाती है तो बहुत अच्छी है। आप इसको देख सकते हो, इसका नाम देख सकते हो, ठीक है। इससे आप पढ़ेंगे तो वो आपको ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी। एसजे पब्लिकेशन तो स्किप कर देना, उससे मत पढ़ना। बाकी उसके अलावा अगर आपको एसजे पब्लिकेशन के अलावा कुछ और मिलता है तो आप उससे ज़रूर पढ़ सकते हैं। एसजे पब्लिकेशन को जनरली जो होते हैं ज़्यादातर प्रोफेसर्स एंड असिस्टेंट प्रोफेसर्स प्रेफर नहीं करते हैं, ठीक है। तो आप डॉक्टर पीके मित्तल की ये जो बुक है, आप इसको प्रेफर कर सकते हो। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी चाहिए। और इसमें बिल्कुल, मतलब एक तरह से देखा जाए ना, हर टॉपिक को बहुत अच्छे से डिफाइन कर रखा है। जब हम 3D की बात करते हैं, 3D में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी बच्चों को किस में आ रही है, बच्चों को आ रही है उसमें कोन के बारे में, सिलेंडर के बारे में, है ना, और स्फीयर के बारे में। स्फीयर फिर भी ईजी है ना। तो कौन और सिलेंडर जो है उसका कॉन्सेप्ट बच्चों को समझने के लिए ये वाली बुक बहुत अच्छी है। और इसमें वेक्टर का जो पार्ट है, वेक्टर का पार्ट भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये बुक ग्रेजुएशन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको वैसी
ट्वेल्थ तक की करनी है तो ट्वेल्थ तक के लिए तो फिर मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि कहाँ से करना है आपको, ठीक है। तीसरी आती है मॉडर्न अलजेब्रा की बुक। मॉडर्न अलजेब्रा अगर आपके पास में टाइम ज़्यादा है, आपने बाकी सारा सिलेबस कवर कर लिया है, तो मॉडर्न अलजेब्रा में एक तो बहुत अच्छी बुक आती है, वो आती है गैलियन की, जोसेफ ए गैलियन की जो बुक आती है ये स्टैंडर्ड बुक है। मतलब ये तभी पढ़ना आप जब आपके पास में टाइम हो। इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं और इसके एग्जाम्पल बहुत काम के हैं, है ना। अगर आपके पास में टाइम कम है तो कृष्णा पब्लिकेशन की आती है एक मॉडर्न अलजेब्रा, ब्लैक कलर की बुक है, ठीक है, वो आप पढ़ सकते हैं। उससे भी आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट जो है वो निकल जाएगा। अब ये तो है डिफरेंशियल कैलकुलस। अगर आपको पढ़नी होगी तो डिफरेंशियल कैलकुलस आप उत्तराखंड की बुक ले लीजिए, एसजे पब्लिकेशन, वो भी ठीक ही है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। उसमें जितना लिखा हुआ है उससे कम ही आएगा आपको। जो टॉपिक हैं वो टॉपिक उठा लीजिएगा ओडीई और पीडीई के, ठीक है। वो जो बेसिक टॉपिक्स हैं वो आपके पूछे जाते हैं, बाकी जो सर ने भी बता रखे हैं, वीडियो में भी काफ़ी सारे बता रखे हैं, आप वो टॉपिक करके चले जाइए, वो मोर देन इनफ है, ठीक है। उतना टॉपिक के क्वेश्चंस आप करिए, 15 टॉपिक हैं आई गेस, है ना। तो 14 से 15 टॉपिक अगर आप वो कर लेते हैं कवर तो हो जाएगा आपका, उसमें उससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना, वो मोर देन इनफ है। इसके बाद में न्यूमेरिकल मेथड्स की कृष्णा पब्लिकेशन की बुक आती है ना। वो आपको लेनी है, जो कृष्णा पब्लिकेशन की आती है मेरठ वाली, है ना। वो आपको बुक लेनी है। उसमें भी सिर्फ आपको वही टॉपिक पढ़ने, जैसे गॉस सीडल रूल है तो गॉस सीडल रूल का आपको खाली ये सब चीज़ें पढ़नी है, उसके बेसिक्स पढ़ने हैं। आपको बड़े क्वेश्चंस नहीं करने किसी के भी, कि आप बड़े क्वेश्चन करने बैठ रहे हो और आप उसमें जो है बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हो। आपको सॉल्व करने के लिए नहीं आएगा, कि कैलकुलेटर पे बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो नहीं आते हैं आपके एग्ज़ाम में। आपके एग्ज़ाम में बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सिम्पसन की बात करें, सिम्पसन 1/3 रूल है, तो अगर हम बात करें तो उसका जो सॉल्यूशन होता है वो, इसका ग्राफ जो होता है वो किस पे काम करता है, किस तरीके का ग्राफ दिखता है, तो वो एक 2 डिग्री का सॉल्यूशन है, 2 डिग्री की इक्वेशन बनाता है, जिसका एक ग्राफ जो होता है, मैं बात करूँ तो इसका पैराबोलिक कर्व होता है। तो पैराबोलिक कर्व होता है तो कर्व के ऊपर ही पिछली बार भी जो यूकेपीएससी लेक्चरर का एग्ज़ाम था वो कर्व के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया था उन्होंने 2020 में। तो उन्होंने पूछा था कि कर्व कैसा होता है सिम्पसन 1/3 रूल में। तो कर्व जो होता है पैराबोलिक कर्व होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है उसी को चेंज करके कि डिग्री कितने डिग्री की इक्वेशन बनेगी उससे, तो 2 डिग्री की इक्वेशन बनेगी, क्योंकि पैराबोलिक कर्व है तो 2 डिग्री की इक्वेशन वो बनाएगा। तो इस तरीके से जो है वो आपसे बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि आपको वो सॉल्व करने के लिए न्यूमेरिकल एनालिसिस में इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं दे सकते सॉल्व करने के लिए कि आपका पूरा टाइम निकल जाए उसी में, ठीक है। तो इस केस में आपको ये सब चीज़ें याद रखने के लिए, ये सब चीज़ें पढ़ने के लिए अच्छी बुक्स चाहिए जो सारी की सारी चीज़ें बता सके। तो ये कृष्णा पब्लिकेशन की जो बुक है, एसजे पब्लिकेशन की नहीं, कृष्णा पब्लिकेशन की जो बुक है वो बढ़िया बुक है उसके लिए। आप उससे खाली उसके जो है ना, पहले सबसे पहले कॉन्सेप्ट कवर करिए। कॉन्सेप्ट कवर करने के बाद में आप जो है छोटे छोटे जो क्वेश्चंस होंगे उसको आप देखेंगे, छोटे छोटे जो उसमें चीज़ें होंगी आप उसको देखेंगे। बड़े क्वेश्चन आपको करने की नीड नहीं है, बस आपको स्टेप्स पता होने चाहिए कि कौन सा स्टेप कहाँ पे यूज़ करते हैं, कौन सा कहाँ पे यूज़ करते हैं। जैसे गॉस एलिमिनेशन मेथड, 4 डिग्री की इक्वेशन को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि सर इनकी प्रैक्टिस कहाँ से करी जाए। देखिए इनकी प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारी जगह हैं। आप मॉक टेस्ट ले सकते हैं, मॉक टेस्ट तो आप लेंगे ही लेंगे, वो तो आपको लेने ही पड़ेंगे, बिना उसके काम चलेगा नहीं। मॉक टेस्ट आपको करने 150 क्वेश्चन के, ठीक है। और मॉक टेस्ट हमने भी स्टार्ट कर रखे हैं मैथमेटिक्स के, आप हमारे भी देख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। बाकी आपको जो है अपने घर में क्या करना है मैं आपको ये बताता हूँ। मॉक टेस्ट के अलावा आपको ये वाली बुक ले लेनी है, यूथ कंपटीशन टाइम की, अच्छी बुक है। इसमें सारे प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे आपको, 11th-12th के टॉपिक के ऊपर भी मिल जाएंगे, ग्रेजुएशन के टॉपिक के ऊपर भी मिल जाएंगे। इसका जो लेटेस्ट एडिशन है वो ये वाला है 9680 प्लस क्वेश्चन वाला, ठीक है। आप इसका लेटेस्ट एडिशन लेंगे और लेटेस्ट एडिशन में जितने भी क्वेश्चन हो रखे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो लगाना शुरू करेंगे आप साथ साथ। तो जैसे मान लेते हैं आपने कोई टॉपिक कवर करा है, जैसे मान लेते हैं आपने प्रोबेबिलिटी कवर करा है, तो प्रोबेबिलिटी आप कवर जब कर रहे हो तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तक कवर नहीं करनी, आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन भी करना है उसमें, ठीक है। फिर पीएमएफ भी करना है आपको उसमें, फिर आपको पॉइजन रेशो भी करना है। पॉइजन रेशो तक के क्वेश्चन जो हैं वो सारे के सारे इसमें दे रखे हैं। आप सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, उसके बाद में क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखिए कि आप कितना जो है कर पा रहे हैं। जो चीज़ें आप नहीं कर पा रहे हैं उसका एनालिसिस करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको चीज़ें एक दिन में नहीं आएंगी कुछ भी, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आपने पहला जो मॉक लगाया उसमें आपके बहुत बढ़िया मार्क्स आ गए, ऐसा नहीं होगा।
पहले मॉक में आपके बहुत ही घटिया मार्क्स आएंगे, बिल्कुल बेकार मार्क्स जिसको हम बोलते हैं ना, हाँ बहुत ही बेकार आएंगे। लेकिन आपको डरना नहीं है उससे। मॉक का मतलब ही यही है कि आपको बेकार से अच्छा कैसा करा जाए उसकी आदत डलवाना ही मॉक का काम है। तो आपको क्या करना है, जब मॉक दे रहे हैं उससे पहले ये सब चीज़ें जो हैं अपने व्यवहार में लेकर आनी है, इसको करना है, इन बुक्स की सहायता लेनी है। और याद रखिएगा आपको टाइम देना पड़ता है, ठीक है। तो बिना टाइम दिए काम नहीं चलता, आप टाइम दीजिए, ठीक है। ये जितनी भी बुक्स बोली है हमने, ये आप तभी इसको कर पाएंगे जब आपने 12th का पोर्शन कवर करा होगा। तो 11 12th आप पहले करेंगे और उसके बाद में आप क्या है ग्रेजुएशन के पोर्शन पे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये बुक्स हैं, अगर आप ये बुक्स को फॉलो करते हैं तो आप मैं ये कह सकता हूँ 99% आपके चांसेस हैं कि आप बहुत अच्छा करके जाएंगे, ठीक है। 1% तो लाइफ बॉय का कीटाणु भी नहीं मारता, तो 1% तो ये चांसेस होते हैं कि आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है परप्लेक्स्ड हो जाएं, बहुत ज़्यादा मतलब जो है वो चीज़ें अपने दिमाग से ही अपना आपका ब्रेन काम ना करे, वो बात अलग होती है। लेकिन अगर आप इस बुक से पढ़ के जाते हो तो आपके 99% चांस है कि आप बहुत अच्छा एग्ज़ाम करके आएंगे। बुक्स हमने बता दी हैं, इसमें हम बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। अभी मैथमेटिक्स के बारे में हमने ये वीडियो बनाई है। अगर आप किसी और चीज़ के बारे में चाहते हैं, आप एनालिसिस चाहते हैं पेपर का, तो हम एनालिसिस भी कर देंगे, कितने क्वेश्चन कौन से पेपर से कितने एग्ज़ाम में आए हैं, कौन से ईयर में कितने क्वेश्चन आए हैं, वो भी हम सारा का सारा बना देंगे। अगर आपको चाहिए तो आप हमारे को कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और इस वीडियो को जहाँ से आप चाहें तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं। उसका कारण ये है कि बाकी लोगों को भी समझ में आएगा किस तरीके से आपको चीज़ें पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो ये है पूरा का पूरा, आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चाहें तो मॉक हमारे देख सकते हैं, फ्री में डेमो मॉक हैं, एप्लीकेशन मैथस्तान ऑफिशियल है, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके आप उसको पूरा का पूरा सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 150 क्वेश्चंस के मॉक हम बना रहे हैं, तो उसको आप आराम से देखिएगा, ठीक है, और सॉल्व करिएगा। चलिए, धन्यवाद।